नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलिशिया फ्रेगनेंस के पौधे दिखा रहा हूं। मैंने कई पौधे लगा रखे हैं, वन बाय वन मैं इन सभी को दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार इसकी ऐसे ब्रांचेज निकलती हैं और ये 5 या 6 ब्रांचेज एक साथ निकलती हैं, जिससे ये प्लांट घना भी बन जाता है और एक चेन की तरह बढ़ता है। इसीलिए इस प्लांट को हम चेन प्लांट के नाम से जानते हैं। इस प्लांट को बास्केट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रोपेगेशन बहुत ही आसान होता है। यदि आपने ये पौधा अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो आप इसको लगा लीजिए। इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। इसकी छोटी सी भी कोई ब्रांच आपको मिल जाती है तो उसको लगा लीजिए। एक ब्रांच जब आप इसकी लगा लोगे तो उससे अपने आप ही बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। मैंने भी इसकी एक ही ब्रांच लगाई थी और एक ही ब्रांच से देखिए कितने पौधे बन गए हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये एक बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इसकी ब्रांचेज नीचे लटकती हुई बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। और भी मैंने 3 पौधे नीचे ज़मीन में लगा रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब की बार बरसात के सीज़न में मैंने इनको लगाया था और इसमें से भी नई नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो गई है। ये प्लांट चेन प्लांट होता है और एक चेन की तरह बढ़ता है। इसमें से नई नई ब्रांचेज निकलती रहती हैं। मैं आपको जितने भी ये पौधे दिखा रहा हूँ, इन सभी पौधों को मैंने एक 5 इंच की छोटी सी कटिंग से तैयार किया है। एक कटिंग को मैंने लगा दिया था और उससे कई ब्रांचेज निकलती रही और इस प्रकार मैंने उन ब्रांचेज को तोड़कर अलग अलग जगह लगा दिया और इस प्रकार इनका प्रोपेगेशन होता रहता है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार इसकी ब्रांचेज निकलती रहती हैं। इस प्लांट की लोकेशन की बात की जाए तो आप इसको इंडोर ग्रो कर सकते हैं। ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट इस पौधे को मिल जाए तो इस पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। इस प्लांट की यदि आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए और हमेशा अपने गार्डन में बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इसको इंडोर ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट वाली लोकेशन में रखिए और इसमें कम पानी दीजिए, क्योंकि ये एक सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी स्टेम नाजुक होती है, जो ओवर वाटरिंग से गल जाती है। 5वां ये प्लांट गमले में लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्लांट है और इसकी 6 ब्रांचेज निकली हुई हैं। इस प्लांट की लंबी लंबी ब्रांचेज निकल आई हैं और इन ब्रांचेज की लंबाई 2 फीट से भी अधिक हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्लांट की मेन स्टेम में से ये ब्रांचेज निकलती हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार देखिए, इसके नीचे से ये मेन स्टेम से ब्रांचेज निकली हुई हैं जो साइड में फैलती रहती हैं और इनकी लंबाई आप खुद ही देख सकते हैं। इसकी ब्रांचेज में लीफ नोड रहती हैं जिनमें से रूट्स निकलती रहती हैं। आप इन लीफ नोड को काट कर ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्लांट का प्रोपेगेशन किया जाता है। इनमें से इस प्रकार लंबी लंबी ब्रांचेज निकलती हैं और बाद में इनके पत्तों का डिजाइन एक कमल के फूल की तरह बन जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार इसका ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस प्लांट की हर ब्रांच में रूट्स निकलती रहती हैं जिनकी कटिंग करके आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। आप इस प्लांट को किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। हर प्रकार की मिट्टी में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहती है। इसको आप छोटे से छोटे साइज़ के गमले में भी लगा सकते हैं। छोटे से छोटे साइज़ के गमले में भी इस प्रकार इसकी नई नई ब्रांचेज निकलेंगी। इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में ही लगाया जाता है, क्योंकि इसकी नई नई ब्रांचेज फैलती रहती हैं और उनकी लंबाई बढ़ती जाती है। यदि हम इस प्लांट को नीचे ज़मीन में लगा देते हैं तो इनकी ब्रांचेज को संभालना मुश्किल हो जाता है और ये ब्रांचेज अक्सर टूट जाती हैं। जब इस प्लांट की ब्रांचेज टूट जाएं तो इनको फेंकना नहीं है, आप इनको नीचे ज़मीन में दबा दीजिए, उनसे भी नए पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस प्लांट की ब्रांचेज कितनी तेज़ी से फैल रही हैं और ये बहुत ही लंबी हो जाती हैं। मैंने इस प्लांट में किसी भी प्रकार की खाद नहीं डाली है। बिना किसी खाद और फर्टिलाइज़र के ही देखिए इसकी कितनी नई नई ब्रांचेज निकल गई हैं। गर्मी के मौसम में इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, मगर अब बरसात के सीज़न में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। बारिश के पानी से इस प्लांट की देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। वैसे तो इस प्लांट की कटिंग को आप साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रूट्स तो पहले से ही रहती हैं। मगर बरसात के सीज़न में यदि आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो वो कुछ ही दिनों में लग जाएंगी। इस प्लांट की कटिंग लगाने के लिए हमें रूटिंग हार्मोन का उपयोग भी नहीं करना पड़ता।
और इसमें रूट्स पहले से ही होती हैं। जिस ब्रांच में रूट्स नहीं होती हैं तो वो भी ग्रो हो जाती है। मैंने इस प्लांट की एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और फ्री में ही अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड कर लिया है और मैंने इसके 5 पौधे बना लिए हैं। आपको भी इसकी छोटी सी कटिंग कहीं से मिल जाती है तो लगा लीजिए। इस प्लांट को लगाने के लिए केवल हमें 2 बातों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए और दूसरा इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में नहीं रखना है। यदि आप इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा और इसके एक ही प्लांट से अपने आप ही बहुत सारे पौधे तैयार होते रहेंगे। इस प्लांट की फास्ट ग्रोथ के लिए आप इसे रेतीली मिट्टी में लगा लीजिए। रेतीली मिट्टी में लगाने पर इसकी रूट्स जल्दी फैल जाती हैं। जितनी रूट्स इसकी जल्दी फैलेंगी उतनी ही नई ब्रांचेस निकल के आएंगी। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।